आवाज कोई और आवाज। ओम शांति। प्यारे बाबा के घर में नित्य नए वार और नित्य नए त्योहार, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सत्युग में तो कहा जाएगा कि रोज ही त्योहारों का समय लगता है। हर रोज नवीनता के रूप से ही मनाया जाता है। और सचमुच इस पुरुषोत्तम संगम युग में मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि नित्य नया वार और नित्य नया त्योहार दिखाई देता है। कल रामनवमी थी, तो चलो भाई कढ़ाई रख दीजिए, हलवा बना लीजिए, पूरी बना दीजिए। आज नाश्ता हलवा पूरी कर लो। चने बना दीजिए, जिनका भोग था वो खास भोग लेने के लिए आए थे, और भोग बना दीजिए। आज एकदम आया, अरे आज तो प्यारे बाबा का, मीठे बाबा का सतगुरुवार का दिन है। आज तो थैंक्स दिवस है। सदा ही जी जान से अपने प्यारे बाबा को धन्यवाद अदा करते रहे। धन्यवाद है तेरा, धन्यवाद है बाबा तेरा। तो आज धन्यवाद दिन हम पीछे प्यारे बाबा को भोग भी ऑफर करेंगे, क्योंकि आज स्पेशल भोग है बहुत आत्माओं का। वो मैं बताऊंगी। स्पेशल भोग जिन्होंने भी बाबा को अर्पित किया है, लेकिन आप सभी तैयार रहो। सदा भंडारे भरपूर हैं और सब आत्मा को योग का साकाश देने के लिए हम तैयार हैं। मैं मन में सोच रही थी कि बाबा ने जो आज हालात देखने में आ रही हैं, पैसों का बक्सा पकड़ा हुआ है हाथ में, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उचित दवाई नहीं मिल रही, उचित ऑपरेशन करने वाला नहीं मिल रहा, ये दशाएं हो रही हैं। मुर्दे जलाने के लिए भी कहते हैं यहाँ जगह नहीं है, आप कहीं और जलाइएगा, अभी नंबर नहीं है आपका। सोचिए क्या हालत मची हुई है। ऐसे समय पर हमको याद आता है कि बाबा के महावाक्य कैसे सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन महावाक्य तो हमको याद हैं, देखना तो हमें यही है कि उन महावाक्यों के अनुकूल हमने अपनी स्थिति का निर्माण कितना किया। क्योंकि इस समय जो स्थिति का निर्माण हुआ है वह ऐसी भयानक स्मृति स्थितियों के टाइम पर, जब परिस्थितियां आज भयानक चल रही हैं, तो हमारी स्थिति अगर श्रेष्ठ बनी है तो ऐसे समय पर वो मुकाबला कर सकती है, नहीं तो मुकाबला करने में सक्षम नहीं होती है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, अचानक एक पतंग कट गई, कहते ओ कट गई पतंग, कट गई पतंग। अरे पतंग कट गई तो खुशी होती थी, लेकिन इंसान परिवार से बिछुड़ कर चला जाता है तो कितना दुख और कितना गम होता है। देखा जाए तो आज वो समय आ चुका है जो भयानक समय, लेकिन अब ऐसे समय को भी हमें बड़ी खुशियों की स्थिति में बिताना है। बाबा के संग है, बाबा के साथ है, सर्वशक्तिवान का सच्चा सहारा है। ऐसे सहारे के आधार पर चलने वाले कभी भी निराधार नहीं हो सकते। सुनते हैं आज पहले अपने प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य, क्या बाबा हमको कहते हैं। जो लेटर बॉक्स में आज 22 तारीख है। 22 तारीख के महावाक्यों में सार है, मीठे बच्चे
बाप आए हैं। सुना सबने? बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने के लिए। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत भी प्राचीन खंड है, जिस प्राचीन खंड में प्यारे पिता इस धरा पर अवतरित हुए हैं। उन्हें प्राचीन खंड को नवीन खंड बनाने के लिए। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? मंजिल बहुत ऊंची है जहां जाना है, रास्ता बहुत टेढ़ा बांका है, लेकिन ले जाने वाला बड़ा कुशल तैराक है, बड़ा कुशल पंडा है जो बड़े आराम से ले जाएगा। लेकिन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो रास्ते में मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती? ध्यान से सुनना, फिर नोट कर लीजिएगा। अगर जरा भी कोई शौक है घूमने का, देखने का, हंसने का, कोई भी जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बनवा में रहो, तुम तो सब कुछ तुम्हें भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी तुम्हें याद ना रहे। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है कि भारत खंड। एक भारत था, सारा विश्व एक भारत था, खंड था एक, अखंड नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ था। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड, ये आध्यात्मिक खंड था, ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था, सुनिए क्या था, जब नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, और अभी तो बहुत ही खंड हो गए हैं। केवल धर्मों के आधार पर इतने ही नहीं, बहुत ही खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको स्वर्ग, हेवन कहते हैं। अविनाशी खंड भारत का नाम क्या है? स्वर्ग अथवा हेवन। नई दुनिया में नया खंड एक भारत भी है। नई दुनिया रचने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं
आज भी ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं, क्योंकि समझा है स्वर्ग तो ऊपर है, तो नीचे तो तपस्या दिखाई है और छत पर स्वर्ग के चित्र दिखाए हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था और अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो ये भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोजरा और घोर अंधेरा कहा जाता है। सोजरा माना ही राइज, उत्थान। अंधेरा माना ही फॉल, अर्थात पतन। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट जाते हैं ना देखने, सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वो तो है हद की बातें। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बातें दुनिया में कोई भी समझते नहीं है। कैसे ज्ञान सूर्य के सृष्टि मंच पर आने पर अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है। ऐसा टाइम है जब अंधकार को मिटाने सिवाय ईश्वर के दूसरी कोई हस्ती नहीं है। वही ऐसे टाइम पर आता है। पढ़ते सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। ये नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया ना। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। पतित पावन एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई कहला नहीं सकता है। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण सबका फादर नहीं है। वे तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चों का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाएगा। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकता है। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है। आगे रचना नई सृष्टि की बाबा उनके द्वारा करते हैं। वे इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है
तब भक्ति मार्ग में पुकारती हूँ। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्रों में नहीं है। जो यथार्थ सारी बातें हैं, स्पष्ट सारी बातें, ये किसी शास्त्रों में नहीं लिखी हुई। हाँ, कहीं कोई शब्द लिखा, कहीं कोई शब्द लिखा, लेकिन यथार्थ अर्थ नहीं लिखा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं, फिर ये ज्ञान सारा जो भी ज्ञान देता है सारा गुम हो जाता है, और फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान पुनः सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में पहले वर्षा दे देते हैं, फिर बाद में ये शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन नहीं सकते, क्योंकि सच की दुनिया खत्म हो झूठ खंड हो जाता है, तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला होती है ना। सच में तो चढ़ती कला होती है, झूठ में उतरती कला हो जाती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती, माथा टेकते रहते। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है ना। जो बच्चे जाकर देखते हैं कि अब सनसेट पॉइंट पर चलेंगे सनसेट को देखने के लिए, सूर्य का भी राइज और फॉल होता है ना। अमृत वेले देखो, उसका जब उदय होता है तब भी दर्शन करते हैं लोग, और जब सनसेट होता है तब भी देखने जाते हैं, तब देखने, उसे दर्शन नहीं कहते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है, कैसे? जैसे सूर्य डूबता है। कितना सुंदर निकला होता है, चा पूरा का पूरा थाल भरा हुआ सोने हीरे जवाहरात का थाल है, और कैसे वो थाल सामने देखते 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 नीचे ढल जाता है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, राइज ऑफ भारत और डॉन ऑफ फॉल ऑफ भारत। भारत भी ऐसे ही डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। देखते देखते दशा कितनी परिवर्तित होती चली जाती है। सत्यनारायण की कथा में दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, क्योंकि हमारी प्रदर्शनी का नाम है विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी। तो बाबा ने कहा कि नाम भी ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापित होती है, उसकी ये प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझाने दी जाती है। तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापित होती है, वह राइज कैसे होता है, ये तुम दिखाते हो। कैसे उत्थान होता है, उदय सूर्य कैसे होता है, ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। जरूर है ना कि पुरानी दुनिया क्या पतन होगा, तभी तो नई दुनिया का उत्थान दिखाया जाएगा। ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना।
5000 वर्ष पहले क्या था? तो कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापित हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। ये कोई सीढ़ी नहीं समझते, ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, कैसे सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है और फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है, कैसे पतन हुआ, क्यों पतन हुआ, पतन किसको कहा जाता है, ये सब राज भी समझाना होता है। आज देखता है मनुष्य इतना पतन हो रहा है, समझता है क्यों, क्या हुआ, उसे मालूम नहीं है इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इसलिए उसे संकल्प चलते हैं, प्रश्न चलते हैं, संशय चलते हैं। तो बाबा का कहना है कि ये समझाना होता है भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, भारत का उत्थान मानो भारतवासियों का उत्थान, भारत का पतन अर्थात भारतवासियों का पतन। कितना समय उत्थान का पीरियड रहता है, कितना समय पतन का पीरियड रहता है, विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन कैसे लाएं, मानो कैसे उनको आकर्षण दिलाएं, जो सत्यता है वो जान जाएं। और फिर निमंत्रण भी देना है। क्या निमंत्रण देना है? भाइयों बहनों, आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें केवल बाबा की महिमा लिखी जाए। पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख शांति का सागर है, संपत्ति का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, जगत पिता है, जगत शिक्षक है, जगत गुरु है। ऐसे शिव भाव से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले लो। ऐसे बाबा की महिमा लिखनी चाहिए। किस बाप से वर्षा लो, ये सारी महिमा पहले लिखो तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, दोनों की महिमा एक नहीं हो सकती है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अब तो दौड़ा दौड़ी का टाइम भी पूरा हो गया। बुद्धि को दौड़ाते रहो, दौड़ा दौड़ी घर में ही कर रहे हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी लेकर सर्विस में लग जाते हैं। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती, ऐसा नहीं कि उनकी पालना में कुछ फर्क आता है। सर्विसेबल की पालना स्वयं दाता करते रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। भंडारा भरपूर करने वाले भी वही बच्चे हैं और भंडारे से स्वीकार करने वाले भी वही बच्चे हैं। तुम हो शिवंशी, वह रचता है, ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं
कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो दिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, अहिंसक सेना गाई जाती है, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार देकर हिंसा दिखा दी। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही देते हो। हथियारों आदि की बात ही नहीं है, हथियारों का कोई इस्तेमाल नहीं होता यहाँ। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते। कहते हैं वान मारा और गंगा निकल आई। सोचिए जरा, तो कौन सा वान हो सकता है? शस्त्र का वान तो नहीं होगा। वान मारा तो क्या हुआ? गंगा निकल आई। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछोगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत ही बातें बना दी हैं। यहाँ तो एक ही बात है, एक ही बात है, सिर्फ अलफ, बस उस एक की याद समा जाए हृदय में, बस। अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापित करते हैं। खुदा खुदा बाबा कहते हैं खुद आकर हेवन स्थापित करते हैं। ईश्वर स्वर्ग स्थापित करते हैं। वास्तव में ईश्वर एक ही है। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बहुत सी कहानियां बना दी। कहानियां इतनी रोचक हैं जो मुझे सुन करके शायद उस समय भगवान के गुण गा ले। कल मुझे किसी ने कहानी सुना दी है। कहानी वो कि कहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी स्नान करने जा रहे थे गंगा में, तो वहां पर बाण अपने रख के ही बाहर जाएंगे, तो बाणों को जमीन में गाड़ दिया और स्नान करके जब वापस आए तो लक्ष्मण जी ने देखा कि उनके बाण पर खून लगा हुआ है। उन्होंने राम जी को कहा कि ये हमारे जाने अनजाने किसी का खून हो गया। राम जी ने जानना चाहा कि हमारे अनजाने हमारे तीर से किसका खून हो गया। आखिर देखा, टटोलने पर ढूंढने पर पता चला कि एक मेंढक का खून हुआ था। तो कहते राम जी ने उसे पुकारा, कहा मेंढक, जब एक सांप तुझे खाने लगता है तो तू कितना चिल्लाता है, जब मेरा बाण लगा तो चिल्लाया क्यों नहीं? हम ये बाण तुझे कभी नहीं लगने देते, तो बच जाता। तब कहते हैं मेंढक ने कहा, राम जी, जब सांप मुझे खाने लगता है तो मैं राम को जोर जोर से पुकारता हूं कि हे राम आओ और मुझे बचाओ, लेकिन जब राम जी का बाण ही मुझे लग रहा है तो मैं किसको पुकारूं? ये तो राम जी के बाण से ही तो मैं मर रहा हूं।
कोई पुकारने के लिए मुझे कोई दूसरा मिला नहीं। देखिए कितनी कहानियां किस कदर बनाई हुई हैं। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे गंगा निकली, कैसे निकली? राम जी ने बाण मारा, गंगा निकला। अब कई स्थानों पर ऐसे प्यारे बाबा के बच्चे जो अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हैं, बस ईश्वर का ज्ञान सुना, ज्ञान सुनते ही जैसे कि ज्ञान गंगा वहां से उज्जवल और प्रज्वलित हो गई। और जब वो ज्ञान गंगा वहां से निकली तो उसने अनेक आत्माओं के उद्धार करने का कार्य कर दिया। अब कौन समझे कौन सा बाण है और कौन सी गंगा निकलती है, और वो गंगा कैसे पतितों को पावन करती है। तो बाबा आकर सब बातें रहस्य बताते हैं। इसलिए भगवान के बाण का भी बड़ा महत्व है कि भगवान का बाण लगा तो मेंढक भी स्वर्ग में चला गया, क्योंकि भगवान के बाण लगने से उसकी भी गति हो गई। अब वास्तव में देखा जाए तो इस समय हम सबको बाबा के बाण ही तो लग रहे हैं। हाँ, कई बाण से बच जाते, इधर उधर हो जाते हैं। बाबा का बाण लगने ही वाला होता है, उनको कोई संकल्प आ जाता है, वो वहां चले गए। कई चीज दिखाई देने लग गई, उधर देखने लग गए। कोई बात सुनाई दे गई, उन बात की तरफ कान चले गए। तो वो जो बाण लगना था गंगा जी से निकलने का, वो निकल नहीं पाता। ध्यान रखो, बड़े कंसंट्रेशन से ज्ञान सुनना है। ये समझते कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है स्वर्ग, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। कितना भयंकर रूप है, इतना लंबा, कितने सिर लगाए हैं उसके, कितने ताज बनाए हुए हैं उसके, कैसे भयानक मूंछों वाला जो शीला रूप दिखाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। अब बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगिर बड़ा है, इन सब बातों का विस्तार बहुत बड़ा है। तो रावण का शरीर भी बड़ा ही बनाते हैं, क्योंकि कहानियां बड़ी 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 विस्तार पूर्वक बनाई हुई हैं। तो इनका जो स्वरूप बनाते हैं, बुत बनाते हैं, वो भी बड़े बड़े विस्तार का बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर हजार सूर्यों से ज्यादा तेज कैसे होगा? सोचिए जरा इस बात पर। अगर आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर परमात्मा हजार सूर्यों से तेज है तो हर एक में प्रवेश कैसे करेगा? सब आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, सर्वत्र वो व्यापक है। तो परमात्मा के हर एक में प्रवेश कैसे करेगा? कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है, पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं है, ऐसे गुफाएं दिखाई हैं। हमने देखा है एलिफेंटा की गुफा, और दूसरी भी कई गुफाएं देखी हैं, नाम भी भूल जाता है। कितने बड़े बड़े बुत बनाए हैं, क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं। सुनाई सुने के आधार से
वो सब चीजें बनी हुई हैं। जानते कुछ भी नहीं, ये पढ़ाई है। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बोर्ड जो लगे उसमें भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आती है। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है कि महारथी को ये शस्त्र था तो घोड़े सवार को ये शस्त्र था। ये कोई हथियार पवार की बात नहीं है। आप बुद्धि का ताला खोल देते हैं बाप आकर के। ये गोदरेज का ताला कोई और खोल नहीं सकता है। बाप के पास मिलने आते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि पहले कभी मिले थे, इस समय पर, इस जगह पर, इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले हैं। अब ये बातें ऐसा कोई पूछ भी नहीं सकता है। और कितनी गुहे समझने की बातें हैं। कैसे सृष्टि का चक्र रिपीट होता है, कितनी समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं। परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। ये अनादि ड्रामा है, वो फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं और फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। कैसे इस समय आत्माएं मच्छरों माफिक, जिसको बाबा ने कहा 700 मिसल पिस जाएंगे और मच्छरों माफी घर जाएंगे। फिर अपने अपने पाठ के अनुसार इस मनुष्य सृष्टि में साकार होना शुरू हो जाएंगे। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन में। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं होता है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं है कि सूक्ष्म वतन होता क्या है। सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। जाते हैं मुक्ति धाम में वाया सूक्ष्म वतन, और फिर आते हैं नई सृष्टि, सत्य की सृष्टि में। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। ये समय है जब हम सूक्ष्म स्थिति के आधार से सूक्ष्म वतन में जाते हैं। संदेशियां भोग लगाकर आती हैं। अव्यक्त बाप दादा भी सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म रूप से साथ लेकर आते थे। कैसे सूक्ष्म वतन में आना जाना, ये इस पुरुषोत्तम संगम युग में चलता है। तुम्हारी सगाई हुई है। सुनो सब क्या कह रहे हैं बाबा, तुम्हारी सगाई हुई है। ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह ससुर घर है। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके बनवा में कितना फर्क है। तुमको तो बहुत अनासक्त रहना चाहिए। दे अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनोगे, अगर बढ़िया साड़ी पहनेंगे तो जरूर है जट देह अभिमान आ जाएगा। हम देखते हैं जब अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के चलते, देखिए फिर कैसे, और देखते हैं सब, अब हमको देख रहे हैं ना हम कैसे लग रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऊंची साड़ी पहनेंगे तो जट दे अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा।
इस समय तुम हो वनवा में। वनवाह और वानप्रस्थ बात एक ही है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती। यज्ञ में कई बार साड़ियां बांटे जाती हैं हर साल। अगर किसी को हल्की मिलती है, हाथ लगा लगा देखते हैं तो लगता है वाह, मेरे को इतनी हल्की साड़ी मिली, फलां को अच्छी मिली। तो बाबा हर बच्चे को शिक्षा तो देगा। साड़ी हल्की मिलती है, दिल छोटी हो जाती है, इसमें खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो, सबको छोड़ दिया, ये लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो अंत में इसका भी मोह आ जाएगा। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, ये पुरानी दुनिया, ये सब खलास होनी है, इसलिए सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है? नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पाठ बजाने के लिए। उनमें क्या ताकत होगी? लास्ट में जब आत्मा आएंगी क्या ताकत होगी? बस थोड़ा समय बबका, जैसे मच्छर जन्मता है तो ऐसे ही उड़ता है जैसे ना जाने कहां से कहां आ गया, और सुबह देखो तो धराशायी हुआ पड़ा है। कोई शक्ति तो नहीं होती है ना। उनमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। किसी भी आत्मा को संदेश दे दें, बाप की पहचान करा दें। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इस पे फंक नहीं होना है, नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए सत्यता को बताने में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। घर छोड़ना सहज है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है। अब समय कौन सा आ चुका है? वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। थोड़ा सा कोई शरीर में आ जाएगा, रो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, फिर ठीक है हो रहा है, लेकिन शरीर छोड़ना तो है ना। इससे इतनी आसक्ति क्यों? कोशिश करो, बर्दाश्त करो। बाबा बैठा है, दाता शक्ति देता रहेगा। पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा है ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। देखिए जरा समय आ चुका है।
क्या ड्रामा का दृश्य चल रहा है। आपके पास तो आपके परिवार से संबंधित समाचार आता होगा, हमारे पास तो आप सब परिवार के संबंधित सर्व के समाचार आते हैं। और उस समय कभी कभी मन भारी होने लगता है, तो याद आता है वो प्यारे बाबा, आपने कहा है ये टेस्ट आएंगे, लेकिन सब टेस्ट को पार करके आगे बढ़ना है। तो दाता ने अपने बच्चों को टेस्ट भी बता दिया, पार करने की विधि भी सिखा दी है। ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर, अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले, हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव, संपूर्ण निर्विकारी भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनो। संपूर्ण निर्विकारी, सुन रहे हो ना सभी ध्यान से? मेरे सामने तो जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं, जो इधर उधर होंगे क्योंकि सारे सामने नहीं दिखा सकते हैं तो घुमा घुमा के दिखाते हैं पीछे, लेकिन आप सभी तो मुझे देख ही रहे हो। मुझे नहीं देखना, मेरे प्यारे बाबा को देखना जो महावाक्य सुना रहे हैं। देखना बाप दादा क्या सुना रहे हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार की तरफ आकर्षण ना जाए। कभी उनके वशीभूत ना हो जाओ। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा है, काम नीचा है, तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। तब कहेंगे निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। स्लोगन, अब लास्ट स्लोगन है, ध्यान से सुनना। कर्म करते, कर्म करते कर्म करावन हार की स्मृति रहे, कर्म करावन हार की स्मृति रहे, तो स्वपुरुषार्थ, तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ठीक है, ये हैं प्यारे प्रभु के महावाक्य। दाता हम बच्चों को इतनी सुंदर बातें सुनाते हैं, अपने जीवन को सदा दिव्य और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए और ऐसे भयानक समय में भी अपनी स्थिति की श्रेष्ठता का निर्माण करने के लिए कैसे हम खुश रहें और सर्व आत्माओं के लिए लाइट हाउस बनकर दाता से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हुए चारों तरफ वाइब्रेशंस देते रहें। ये समय है जब आत्माओं को ऐसे योगी आत्माओं के सहयोग की आवश्यकता। अब हम सब सर्व के सहयोगी बन, सर्व के सहारा बन, सर्व को सत्य प्रभु से संबंध जुड़वाकर उनको प्रभु के सहारे पर रखने वाले
ऐसे ब्राह्मण कुलभूषण। तो सब ख्याल रखना अपनी पोजीशन का, हम कौन है और हम किसके, भूल ना जाना। हम आत्मा है, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के बच्चे हैं, जो हम सब का पिता है, गति सदगति का दाता है। इसलिए सारा दिन में कई बार सूक्ष्म वतन में चक्कर लगा कर आओ, फिर स्थूल वतन में आ जाओ, फिर सूक्ष्म वतन में चले जाओ, फिर मूल वतन में चले जाओ। ऐसे थोड़े चक्कर लगाएंगे तो आपको कभी अपने जीवन में अकेलापन और सूनापन प्रतीत नहीं होगा, बड़ी रौनक लगी रहेगी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, पिछली बार हो गया। अच्छा भी, आज बहुत से बाबा के बच्चों ने अपनी याद भेजी, कोई ने थैंक्स भेजी है। जैसे कि अपने सीमा माता ने कहा कि घर में ही मुझे ऑक्सीजन लग गया और बाबा ने मुझे जिए दान दिया है। आप ब्राह्मणों को बड़ा बड़ा थैंक्स है, और प्यारे बाबा को थैंक्स का मैं भोग स्वीकार कराती हूँ। सीमा माता के साथ हमारे नरेश भाई जी भी इसी रोग से पीड़ित हो गए थे, तो आज का थैंक्स का भोग बाबा को वे भी लगा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अपनी नीलम धवन जी, अपने धवन जी के साल पर जब उनका दिन आता है तो जरूर बाबा को भोग स्वीकार कराती है। कोई भी आत्मा अपने साथ कुछ नहीं ले गई, सब कुछ छोड़ जाती है। इसलिए पीछे वालों का फर्ज बनता है कि उस आत्मा को प्रभु अर्पित कुछ उनके निमित्त करके उस आत्मा को जल तर्पण देते रहना। तो धवन जी का भी आज खास बाबा का भोग है, और उनकी बच्ची भी बीमार है, नमूनिया हो गया था, और उसको भी खास याद दी उसने, मेरी भी बाबा को याद देना। और हम सब का तो फर्ज बनता है कि हम सब योग का साकाश दें। और अपनी कविता और सुरेश भाई ने अपनी बच्ची के जन्मदिन की याद भेजी कि उसका जन्मदिन है। बच्ची चाहे चली गई पराए घर में, चली गई पराया घर कहने में आता है, वो तो उसको अपना घर बना लेती हैं, लेकिन बच्ची का जन्मदिन है तो सभी ब्राह्मणों की शुभ कामनाएं आशीष मांगते हैं कि सब ब्राह्मण बच्चे शुभ आशीष हमको जरूर देंगे। और ठीक इसी प्रकार अपनी वीना बहन बाबा को हमेशा ही भोग लगाते हैं, और सुची बहन ने भी बाबा को याद भेजी है। गगनदीप भाई की भी दादी जी, जो मैंने सुनाया था कि माँ के स्थान पर थी, दादी ने अचानक रात को फोटो खिंचवाई, हमको दिखाई फोटो, बड़ी खुशी खुशी फोटो खिंचवा रही है, मेरी खींचो फोटो, और सुबह नाश्ता करके आराम से चली गई। तो ऐसी भी मृत्यु अच्छी है जिस मौत में मनुष्य को कष्ट नहीं होता है। और गगनदीप भाई ने भी खास याद भेजी है। और विजयनगर कंचन बहन हमेशा हर मास हर हफ्ते भोग देती है, मैं समझती शायद दिया होगी, इसलिए मैं उसको याद भी बाबा को जरूर दे दूंगी, कंचन बहन। और अपनी रिमी बहन जी, भाई ठीक ठाक रहोगे, कभी चिंता नहीं करना, बाबा बैठा हुआ है, उसकी छत्र छाया में हम चल रहे हैं। तो रिमी बहन रणदीप भाई ने भी याद दी है, और क्योंकि उनकी मम्मी जो है ना हॉस्पिटल में है, तो मैं समझती हूँ हम सब ब्राह्मणों का काम है कि लाइट हाउस बन के कम से कम ब्राह्मणों को योगदान दें, और ब्राह्मणों के साथ साथ सारी विश्व की आत्माओं को भी योगदान दें। तो इन सब ने खास आप सबसे योगदान मांगा है। अपनी रेणु बहन प्रताप बाग वाली, पहले उनकी बहन ने खास याद भेजी थी, अभी उसके बीमारी के कारण ठीक हो जाए, उनकी कुशलता का खास बाबा को याद दी कि बाबा को भोग लगा दो उनकी कुशलता के लिए। तो मैं समझती हूँ दाता को तो संकल्प करते हैं तो सभी का पहुंच जाता है।
अगर किसी ने भोग कहा हो और हमने नहीं बोला तो बाबा ने सुन लिया है, ऐसा समझ लेना। तो सभी ने बड़े प्यार से बाबा को भोग भेजा है, भोग लगाया है। ठीक है, अभी चलते हैं अपने प्यारे बाबा के पास। बहुत प्यार से भोग बनाया है, और जिन्होंने खास भोग कहा है, और अगर क्योंकि जिनका आना होता है तो पहले से लिख देते हैं, फोन कर देते हैं कि हम लेने आएंगे, और बहुत थोड़ों ने 2-3 ने कहा हम लेने आएंगे। ठीक है, हमने उनके अनुकूल बना दिया है भोग। बाकी तो सभी भोग स्वीकार हम यहीं से करेंगे, और जिनका भी भोग है उनको बाबा की याद, बाबा तो वतन में देगा ही, हम भी मन से प्यारे बाबा के वतन में पहुंचेंगे और बाबा को याद देंगे। हमारी भाई प्रीत बहन की लौकिक मम्मी भी बीमार हैं, आईसीयू में हैं। हम सब बहुत बहुत प्यार से उनको योग का साकाश देंगे। बाबा की ब्राह्मण बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची है, तो उनको भी योग का साकाश दे करके हम बाबा के वतन में, बाबा जरूर है, उनको भी शफा देंगे, शक्तियां देंगे। हम सब योग का साकाश देने के लिए ब्राह्मण बैठे हैं। अच्छा, चलो भाई, हम सब तीनों बहनें बैठती हैं। रानी बहन अभी पूरा ड्रेसअप नहीं होती इसलिए नहीं बैठती, वैसे तो, और ऊपर भी अभी नहीं आती, अभी अपने कमरे में ही रहती हैं। वे हमारी प्रभुजोत को भी कुछ थोड़ा सा इसी बीमारी ने घेरा है आकर के, बाकी बहुत ही अच्छा है, फर्क है, लेकिन थोड़ा अलग रखते हैं सब बहनों से, ताकि कुछ समय के लिए जरा बिल्कुल शफा प्राप्त कर ले। तो रानी बहन भी आगे से फर्क है बहुत, लेकिन कमजोर जरूर हुए है, तो कमजोरी को भरने में तो टाइम लगेगा। बाकी दवाई अभी काफी पावरफुल दवाई जो चला रहे हैं वो चल रही है, ठीक हो जाएंगी। बाकी जो भी अपना दैवी परिवार है, सभी अपना अटेंशन रखना। हर समय कहते हैं मुंह पर जितना हो सकता है, कोई घर में बाहर से आया, सब्जी लेके आया, दूध लेके आया, तो आप अपने घर में मुंह पर मास्क लगा के रखेंगे तो अच्छा है। पता नहीं कौन कहाँ से कैसे जर्म्स दे देता है, क्योंकि आज ऐसा हो गया, कोई कहता है मुझे जुकाम है, अब जुकाम ना कह के उसको क्या कह देते हैं, कोरोना है। अरे जुकाम हो गया तो उसको कोरोना क्यों कहते हो, लेकिन अब उसका रूप कोरोना बन जाता है। और हॉस्पिटल्स में देखिए क्या हालत है, इसलिए बाबा किसी को भी हॉस्पिटल में ना ले जाए, सब कुशल रहें, ठीक रहें, मंगलमय रहें, यही हम सब की शुभ भावनाएं हैं। चलो अपने मीठे प्यारे बाबा को बड़े ही प्यार से हम भोग स्वीकार कराते हैं। कल फूल आए थे वो रखें। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन
सी सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला।
अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ये पूरा नहीं चलाते, अच्छा लंबा चलाना चाहिए। चलो तो सभी ने प्यारे बाबा को भोग लगाया है ना, क्योंकि शक्ति नगर में भी भोग के लिए कहने आए, तेरावाल में भी कहने आए, तो हमने कहा सबका एक ही जगह प्यारे बाबा का भोग लगाएंगे। और प्यारे बाबा को भोग वतन में आप हम सब ने मिलकर स्वीकार कराया। दाता कहता है ये सूक्ष्म वतन केवल मात्र पुरुषोत्तम संगम युग में ही निर्माण होता है और ब्राह्मण बच्चे यहाँ पहुंच पाते हैं। भक्ति में तो सूक्ष्म वतन की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए वो सूक्ष्म वतन में कभी वहां जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, वो आ भी नहीं सकते हैं। ये तो मेरे बच्चे ही इस समय आते जाते हैं और फिर जब यहाँ से मुक्ति द्वार से सतयुग में आना होता है तब वाया सूक्ष्म वतन होते हुए जाते हैं। लेकिन जब वापस कलयुग में सतयुग से शुरू होते आते हैं तब डायरेक्ट आते चले जाते हैं, तब वाया नहीं आते हैं। तो अभी हम सब ने भोग लगाया। मैं देख रही हूँ कोई भोग शायद रख के भी बैठे हुए हैं। कौन कौन रख के बैठे हैं भोग? जरा हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जिन्होंने भोग की थाली में देख रही हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 3 जिन्होंने भोग रखा, 4 है। अच्छा, गणेश भाई जी भी हैं, किरण बहन है, कविता बहन है, विमला बहन है, वंदना कहाँ है? हाँ वंदना, सुखवीर भाई ने भी रखा है, मीरा चाचा जी वाली मीरा ने भी रखा हुआ है, अनिल भाई वाली मीरा ने भी रखा है। हाँ, अंजलि वाजपेयी जी ने भी रखा हुआ है। कौन अंजलि वाजपेयी जी? हाथ खड़ा करें। वो दूसरी तरफ फोटो है उनकी। कविता ग्रोवर जी ने भी रखा हुआ है बाबा का भोग। प्रभा, शोक प्रभा ने, और वो सब फैमिली ने भी रखा हुआ है। सोनल रूपर फैमिली सभी बहुत अच्छा है। आज तो तीनों थे साथ, आज तो काफी बैठे हुए। मुझे मालूम है कन्याएं जब नहीं बैठती हैं तो जरूर है कुछ विशेष कार्य में व्यस्त होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनती नहीं है, वाणी सुनती हैं, बैठती भी हैं। निर्मल वर्मा ने भी रखा है और मिसेस वर्मा ने दिखाई देती। त्रिमूर्ति तो वैसे बैठे हुए हैं, रखा हुआ है भोग भी रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, रखा हुआ है। मैं बहुत भगवान जी के आगे ढेर थालियां पहुंच गई होंगी यहाँ से ही। सोचा होगा मेरे शक्ति नगर तेरावाल में, ओह शक्ति नगर ने भी रख लिया हुआ है। ठीक है, सबका भोग बाबा को पहुंचाया। हाँ बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो भी शक्ति नगर में जिसने भी भोग कहा है लेने जाएंगे तो लेके आएंगे, भोग जरूर है। अब प्रभुजोत भी बैठी हैं भाई, देवी जी बैठी हैं सामने, देख लो ठीक ठाक है। बाबा की शक्ति आप सबके सहयोग से ठीक ठाक है। चमक रहा है ना चेहरा, योग का सकाश तो ये चमकता रहे सदा ही।
अदिति आ गई। अदिति आ गई, पता चला। अच्छा भाई, वाह वाह, सोनल फैमिली सारी बैठी है। सारी फैमिली को चलो पहना देते हैं, भोग लगा रहे हैं ना, सारी फैमिली को पहना देते हैं। पीछे आगे छिपे छिपाए सब दिखाई दे रहे हैं। अंकुर को भी पहना देना भाई। अच्छा अदिति, आपको भी पहना देते हैं अभी सेवा करके। गगन आगे करो मुख से। ओम शांति दीदी। सतनाम जी भी कहाँ है? गगन जी और धवन जी, अपनी नीलम धवन है, उनकी बच्ची का नाम दीपिका। धवन दीपिका का भी, और सभी को भी, जिन्होंने भी भोग लगाया है सभी माला स्वीकार करना। मैं माला अभी रख नहीं रही हूँ, सभी स्वीकार। अभी मैं इतनी सारी मालाएं मंगवा भी लूं तो फिर ऐसे ही जाएंगी, यज्ञ का धन वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए ना। कना भी आप लोगों ने तो कना किया, बाबा ने उसको घना करके देना है, तो कना भी वेस्ट जाएगा तो घना वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सारा रखा हुआ है। अभी आप सभी को एक 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 पुष्प जरूर दे सकती हूँ मैं, हर एक को, सभी को पुष्प की थाली है, ये पुष्पों की थाली ये सभी को दे रही हूँ। हाँ सुनील रंजू ने भी भोग, भी बहुतों ने भोग रखा है। बाबा कहेंगे वाह, हारे की थाली देख रहा है बाबा। ज्योति नरेश जी ने भी रखा हुआ है। कहाँ है ज्योति? अच्छा भी सबका भोग रखा हुआ आ गया है, ठीक है। ज्योति नरेश जी ठीक ठाक रहिएगा, अपना ध्यान रखते रहिए। बाबा ने को आपने थैंक्स दिया, बाबा भी आपको आशीष जरूर दे रहे हैं वतन से, ठीक है। अभी भी कुछ और कहना है आपने? जी नरेंद्र भाई आज बैठे हैं, पर फिर भी बैठना तो चाहिए ना। ललिता नरेंद्र जी बैठे हैं आज, बहुत अच्छा भी हमने याद कर करके खींचा है। मुझे मालूम है बैठते थे, बीच में बच्चा बीमार है तो नेचुरली थोड़ा ध्यान जाता है। कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। सब योगदान दीजिए साथ में। हाँ मधु गुप्ता ने भी रखा हुआ है भोग में। हाँ विमला का कह दिया, सभी बहुतों ने भोग रखा हुआ है भाई, और सबकी तरफ से ये भोग रखा हुआ है। आप ये ना समझना हमने नहीं रखा है, सभी की तरफ से ये भोग रखा हुआ है। आपने पता है आपने भोग में क्या बनाया? हम तो नहीं आपको पूछेंगे, आपने सबने अलग अलग चीजें बनाई। हमने खीर बनाया है, हमने आलू बनाए हैं, हमने पूरी बनाई है, क्योंकि प्यारे बाबा के बच्चों ने बड़े प्यार से भोग लगाया कि हमारा बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाना। तो जितने प्यार से उन्होंने भोग लगवाया उतने प्यार से हमने भोग बनाया। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं बनाना, कल अभी पूरा हुआ है और आज फिर शुरू कर दिया। चाहे थोड़ा बनाते हैं लेकिन बनता तो है ना सारा। सतनाम जी बैठे हुए आ गए हैं, ठीक है। ये दिखाई दे गए हैं, नीचे फूल पकड़ लीजिए सतनाम जी, ये लीजिए फूल पकड़ लिए भाई। और जी सब राजी खुशी मौज में है ना? कल हम लोगों की मीटिंग थी, विदेश की मीटिंग थी। विदेश में भी 2 घंटा की मीटिंग चलती है, हर मास मीटिंग होती है। तो हर मास मीटिंग में यही एक बात चल रही थी कि पहले मधुबन का सारा समाचार सुनाओ, सब मधुबन कैसा है, फिर भारत की सारे समाचार सुनाओ, क्योंकि सभी लालियत होते हैं, हम आ नहीं पा रहे लेकिन हम एक एक सेकंड की रिपोर्ट सब लेना चाहते हैं, तो सारी रिपोर्ट दी जाती है। फिर वहाँ पर भी एनसीसी सीसी ये सब रिट्रीट्स वगैरह चल रही हैं, तो रिट्रीट कितनी कैसी चल रही हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन स्पीकर्स है, वो सारा समाचार दिया जाता है। फिर दादी का भी जब वो उनका शांत शक्ति स्तंभ का भी अवलोकन हुआ तो उसको भी खास सभी ने देशों ने विदेश ने अपने यहाँ पर भोग लगाए।
क्योंकि उस समय भी भोग ऐसा नहीं लगा सकते थे सबको बुला के, तो कईयों ने बनाया, बताया कि हमने पैकेट्स बना करके सबको दिए थे। तो वो भी समाचार सबने अपने अपने सुनाए, क्या क्या प्रोग्राम हुए, कैसे कैसे प्रोग्राम हुए। बाकी मधुबन का समाचार सब सुनते हैं, क्योंकि अभी तक इशू दादी हमारी हॉस्पिटल में ही हैं। कुछ बाबा के बच्चे वहाँ पर आनंद सरोवर में ठहराए हैं जिनको हो गया है कोविड, तो वो लगभग 100 के लगभग होंगे जिनको क्वारंटाइन में रखा है। बाकी मानसरोवर नहीं, आनंद सरोवर की तरफ है, आनंद सरोवर में ही वहाँ पर रखा है खास। और मानसरोवर में आजकल साइलेंस भट्टियाँ, जो भी समर्पित टीचर्स हैं, समर्पित भाई हैं, उनकी मानसरोवर में भट्टियाँ चल रही हैं, लगातार भट्टियाँ चल रही हैं। तो ये सारे समाचार जो हैं वो देन लेन होते हैं। इसमें कई अन्य बातें भी होती हैं जो सेवा केंद्रों से संबंधित हैं। मान लीजिए इतने रिट्रीट सेंटर्स हैं, और इतने रिट्रीट सेंटर में आजकल क्या सेवाएं हो रही हैं, तो नेचुरली ऑनलाइन सर्विसेज तो होती ही हैं, तो ऑनलाइन भी कैसे कैसे सेवाएं हो रही हैं, सब आपस में आदान प्रदान करते हैं। हमारी बबली बैठी है। बबली, आपके प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद दी। हमारे हरिपाल भाई सदा